हेलो साथियों, स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 15 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 के लिए। इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पूराइए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। 1 लाख जल्दी फिर पूरी जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, फिर मेरा एक हेल्प हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि साइन इंटू सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान है। इसका मान क्या होगा, यह ज्ञात करना है। ठीक है, यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो जो प्रश्न दिया उसको लिख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यह मान दिया हुआ है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। आप तो कमेंट में बताए, कमेंट में बताए क्या होता है फॉर्मूला। पाई बाय 2 होता है, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इतना की जगह पे पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और साइन पाई बाय 2 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो साइन पाई बाय 2 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लिखते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई बाय 6 लिखते हैं। ठीक है, इसे लिखते हैं हम 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई बाय 4 लिखते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चा को जो दिक्कत होता है, इसे लिखते हैं हम 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई में, तो पाई बाय क्या लिखते हैं आपको 3। और जैसे 90 डिग्री लिखते हैं तो 90 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बाय 2। बहुत बच्चा आपको दिक्कत होता है, आप लोग अच्छे से कर लेना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यह क्लास 10 में पढ़ा था। लेकिन यहाँ साइन पाई बाय 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों को भी क्लास शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैट्रिक्स 1 से 1 0 दिया हुआ और मैट्रिक्स जो है 5 6 दिया हुआ है, जिसका गुणा करना है। ठीक, 1 और 0 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 5 और 6 दिया हुआ है, कोमा नहीं हुआ, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करना, तो लिखें 1 से गुना करेंगे 5 को तो 5 हो जाएगा, और 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 0 से गुना करेंगे 5 को तो क्या होगा, 0 होगा। 0 से फिर 6 को गुना कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 0 0 हो जाएगा। 5 6 0 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 का प्रश्न है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 0 से 1 है एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान होगा। इसका मान क्या होगा, इंटीग्रेशन जो इसका लिमिट लगा हुआ है 0 से 1 लगा हुआ है और एक्स स्क्वायर डीएक्स है, तो इसका मान पूछा गया है। देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से कितना होगा, 1 हो जाएगा। 1/3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर 1/3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक्स क्यूब। 0 से 1 इसका लिमिट लगा देते हैं। ठीक, 1/3 को तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस। एक बार क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1/3 का तो 1/3 लिखेंगे, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। 0 क्यूब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 1/3 का तो 1/3 होगा। देखिए 1 में से 0 घटे, 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। 1/3, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। ठीक है, अगर आप तक यहाँ तक आगे तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, देखिए 4 का प्रश्न है आपका कि इंटीग्रेशन एक्स पावर 5 dx, इसका मान क्या होगा। इंटीग्रेशन दिया हुआ यहाँ पे एक्स पावर 5 dx, इसका मान पूछा गया। ठीक है, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन है। एक्स पावर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर एन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन बटे क्या होता है, एन प्लस वन, प्लस क्या होता है, सी होता है। जहाँ एन बराबर 0 का, एन बराबर 1 का नहीं होगा। ठीक है, एन बराबर -1 का नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें ऊपर पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो एक्स में पावर अगर 5 है तो इसमें 1 जोड़ के 6 लिखेंगे, और बटे में क्या करेंगे, जो एक्स पावर होगा वही को लिख देंगे। एक्स पावर 6 है तो 6 लिख देंगे प्लस सी। ये इसका आंसर होगा एक्स पावर 6 बटा 6 प्लस 6। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 के बराबर है, इसका बराबर क्या होगा। जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। ये प्रश्न दिया हुआ है आपका टेन इनवर्स √3 माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का √3। ठीक है,
तो टेन इनवर्स रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 को लिख सकते हैं, रूट कितना का मान पाई बाय 3 का मान होता है रूट 3, ठीक है। 10 पाई बाय 3 का मान कितना होता है, रूट 3 होता है, माइनस आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटे 2 होता है और माइनस का कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, या फॉर्मूला तो वो पता होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस में कॉट इनवर्स रूट 3 दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स, देखिए एक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट 3, तो रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको ये फॉर्मूला और पता होगा कि टेन इनवर्स 10x बराबर क्या होता है, x होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 10 इनवर्स 10 पाई बाय 3, x की जगह पे क्या है, पाई बाय 3, पाई बाय क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस इंटू हो जाएगा, पाई का तो पाई लिखेंगे, माइनस कॉट इनवर्स, कॉट कितना का मान होता है, रूट 3, तो आप कहिएगा कॉट पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मान कितना होता है, रूट क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे, माइनस का पाई, और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6 बराबर क्या होगा आपका, पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ देखिए पाई का बट्टा में कुछ तो एक है, एक और 6 कैल्सियम लेंगे, क्या होगा, 6 हो जाएगा, 1 से 6 भाग दिया, कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 6 को गुना कीजिएगा, पाई से पाई हो जाएगा, सॉरी 6 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 6 पाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 पाई लिखेंगे, माइनस ये पाई से पाई भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक को गुना कीजिएगा, पाई से 2 पाई होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप बताते हैं, पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे, माइनस 6 पाई में से अगर एक पाई घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 5 पाई, 5 पाई बटे कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका भिन्न घटा होगा, 3 और 6 कैल्शियम लेंगे, 3 और 6 कैल्शियम लेंगे, क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 से 3 से 6 भाग दीजिए, कितना बार कटेगा, 2 बार में, 2 को गुना कीजिएगा 2 पाई से, कितना होगा, 2 पाई हो जाएगा, माइनस 6 में 6 से भाग दीजिए, कितना बार कटेगा, 1 बार में, 1 को गुना कीजिएगा 5 पाई से, कितना होगा आपका, 5 पाई, ठीक है। 2 पाई में से अगर 5 पाई घटाएंगे तो माइनस से कितना होगा, 3 पाई, 3 पाई बटा 6, 3 से काटिएगा 6 को, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो माइनस का पाई बटा 2 बचा इसका आंसर। माइनस का पाई बटा क्या हो गया आपका, माइनस का पाई बटा 2 हो गया, ठीक है। माइनस का पाई बटा 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जल्दी से आप लोग 100 के मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर तक जरूर आप लोग पहुंचाइए, इसको सपोर्ट कीजिए। देखिए आपका कुछ नहीं होगा, पर मेरा कुछ हेल्प हो जाएगा इससे, ठीक है। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, दिया हुआ है डिफरेंशिएशन निकालना, साइन 4x बटा 3x, ठीक है। 4x होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, डी साइन 4x बटा क्या होगा, डी 4x गुना डी 4x बटा कितना होगा आपका dx, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग बताएं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स की जगह पे क्या है, 4x, तो 4x लिखेंगे गुना, ठीक है। इसको 4x कैसे लिखिएगा आप, तो 4 यहाँ पे डी 4x दिया हुआ है, बटा क्या लिखा हुआ है, dx, तो 4 को आप बाहर कर लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट में बाहर कर लेंगे, तो dx बटा क्या होगा आपका, dx, dx बटा dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 4 गुना 1 क्या होगा आपका, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4 cos 4 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 4 cos 4 4x हो जाएगा, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न, आप लोग भी आंसर दीजिएगा साथ में। देखिए डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक जो है, सारणिक का ये सवाल है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, 2 10 2 35 और 7 का इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे गुना करते हैं, कोना खुनी गुना करते हैं, यहाँ से गुना करना है आपको, ठीक है। तो 10 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, फिर इसको गुना करना, 35 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस हो जाता है, तो 35 गुना 2 कितना होगा, 70, 70 में से 70 घटाइएगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर पर, देखिए 8 का प्रश्न है यहाँ पे कि 3 इंटीग्रेशन रूट एक्स डीएक्स का मान क्या हो, ये प्रश्न देखिए, जो सवाल दिया बस वो लिख लेते हैं हम, यहाँ सवाल दिया था 3 रूट एक्स और डीएक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 का तो 3 लिखेंगे, ठीक है। देखिए रूट एक्स है, रूट का पावर क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रूट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 1/2 डीएक्स, ठीक है। 3 का तो 3 लिखेंगे गुना, यहाँ देखिए एक्स का पावर कितना होगा, जैसे लिखा हुआ यहाँ देखिए आप, एक्स का पावर 1/2, इसमें एक जुटेगा, ठीक है। एक अब बटा क्या होगा, 1/2 और प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर भिन्न जोड़िएगा तो क्या होगा, एक्स का पावर 3/2
2 हो जाएगा, बटे कितना होगा आपका 3/2, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं x पे पावर 3/2 बटे कितना होगा 3/2, ठीक है। और प्लस का c, 3 का तो 3 लिखेंगे गुना, ई पलटी मारेगा तो 2/3 हो जाएगा, और x पावर कितना होगा 3/2 प्लस c हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 और x पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो 2x पावर 3/2 प्लस c, ऑप्शन नंबर ए, आज का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। इंटीग्रेशन का सवाल था, और इंटीग्रेशन का आप समझते हैं कितना महत्व है। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos cos इनवर्स x का मान होगा, तो cos इनवर्स x का मान क्या होगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा आपको, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है, पाई/2 कितना होता है 2 होता है। यहाँ से दो फॉर्मूला बनता है, एक तो sin इनवर्स x बराबर, sin इनवर्स x बराबर फॉर्मूला क्या बनता है पाई/2, यहाँ देखिए cos इनवर्स x प्लस में उससे लेके जाएंगे क्या होगा माइनस का हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है आपका यहाँ पे cos इनवर्स x बराबर क्या बनता है पाई/2 और माइनस का sin इनवर्स x, ठीक है। लेकिन हमको पूछा गया है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x बराबर क्या होगा पाई/2 sin इनवर्स x, पाई/2 sin इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपको क्लास सिर्फ देखना नहीं है, आपको दोस्तों को भी शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, क्लास को लाइक भी करना है, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ये लिमिट का है कि यहाँ पे 10 इंटीग्रेशन 2 से 4 लिमिट दिया हुआ है, 1/x dx दिया हुआ है, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए लिमिट है 2 से 4 और 1/x dx, इंटीग्रेशन देखिए आपको पता होगा एक चीज कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है मोड x हो जाता है, ठीक है, प्लस c हो जाता है, यही होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे लॉग लिखेंगे, लॉग मोड x, ठीक है। लिमिट कितना है, लिमिट है आपका 2 से 4, तो 2 से 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार क्या करेंगे x की जगह पे 4 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे, तो log x की जगह पे क्या लिखेंगे, तो पहला लिखते हैं, पहला जो है ना अपर लिमिट लिखते हैं, दूसरा बेर क्या लिखते हैं लोअर लिमिट, लोअर अपर लिमिट कितना है यहाँ पे 4, तो 4 लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट कितना है तो log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला और पता होगा आपको, आपको फॉर्मूला क्या पता होगा कि log m/n, log m/n क्या होता है, तो log होता है log m माइनस log n, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, इसी को या इस तरीका से लिख सकते हैं, इसी को इस तरीका से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 4/2, ठीक है। तो 4 को 2 से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, तो इसको क्या लिखेंगे log 2, तो log 2 इसका आंसर हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 11 नंबर का, देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि y बराबर x पावर 5 हो तो dy/dx का मान होगा, इसका मान ज्ञात करना है, तो y बराबर दिया हुआ आपका x पावर 5, ठीक है। आप dy/dx का मान ज्ञात करना है, लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, या आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट, चलिए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे dy बटे क्या होगा dx हो जाएगा, dx पावर 5 बटे dx, ठीक है। तो dy बटे कितना होगा dx हो जाएगा, x पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, 5x पावर 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, चलिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन 10x dx क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन 10x और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log mod sec x होता है, log mod mod sec x होता है, log mod sec x होता है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। ठीक, चलिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ये अच्छा सवाल है। 13 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे, इंटीग्रेशन रूट में दिया हुआ है 1 माइनस साइन टू एक्स इसका मान क्या होगा, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। तो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 माइनस का साइन 2x, ठीक है, रूट में, उसके बाद dx, देखिए एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स या थीटा, थीटे लिखते हैं, क्लास 10 में आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, किसी को पहले किसी को बाद में जोड़ में लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तब भी 1 होता है।
यहाँ देखिए, एक का जगह पे क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एक्स है तो एक्स यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक फॉर्मूला आपको और पता होगा कि साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन टू एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू साइन थीटा जगह पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, इंटू क्या होगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा, तो रूट में, और क्या लिखेंगे, डी एक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, यही तो होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखिए ए की जगह पे क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है, बी की जगह पे क्या है, साइन एक्स है, यहाँ पे थीटा नहीं होगा एक्स होगा, ठीक है। देखिए टू ए की जगह पे साइन ए बी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लेकिन माइनस दिया हुआ है तो माइनस होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और रूट है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे, देखिए डी एक्स, देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा आपका, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, डी एक्स हो गया। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग क्या लिखिएगा आप लोग, कॉस एक्स डी एक्स और माइनस का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका साइन एक्स प्लस सी, क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, यहाँ लिख देते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स और का इंटीग्रेशन माइनस का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है, प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का तो साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तेरह का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न, ये 14 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक बटे दो का मान क्या होगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन इंटू में साइन इनवर्स एक बटा दो, तो देखिए एक्स का जहाँ पे एक्स था तो एक्स हुआ, यहाँ पे एक बटा दो है तो क्या होगा, एक बटा दो हो जाएगा, सीधा आंसर इसका एक बटा दो हो जाएगा, ठीक है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, ठीक है, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इसका इंटीग्रेशन बताना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, सॉरी डिफरेंशिएशन निकालना है कि डी साइन रूट एक्स बटा डी एक्स, इसका मान है जो लिखा हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डी साइन रूट एक्स बटा डी एक्स, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, अवकलन निकालना है, ठीक है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो डी साइन रूट एक्स का तो रूट एक्स लिखेंगे, पता क्या होगा, डी रूट एक्स गुना डी रूट एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर में अभी जाना है, कॉस एक्स हो जाना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रूट है तो रूट लिखेंगे, कॉस एक्स जब क्या रूट एक्स तो रूट एक्स लिखेंगे गुना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताएं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा रूट टू एक्स, वन बटा रूट टू एक्स, तो यहाँ क्या होगा, वन बटा रूट टू रूट एक्स हो जाएगा, सॉरी वन बटा टू रूट एक्स होगा, तो वन बटा क्या होगा, टू रूट एक्स हो जाएगा, इसी को गुना करके क्या लिखेंगे, एक बटा टू रूट एक्स गुना कॉस रूट एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आपको यहाँ तक आ गया तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आप लोग 1 लाख 100 के सब्सक्राइबर तक पूरा ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।